हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। आप लोग कैसे हैं? मैंने कल आप लोगों के कमेंट्स पढ़े। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं, पूछी हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ऐसे आप कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछते रहें, अच्छा लगता है बताते हुए। तो हम आज बात करेंगे आपने ईवीएस, मैथ्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा था। तो आज हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको चीज़ें पढ़नी कहाँ से हैं, आप 20 में 20 कैसे ला सकते हैं। तो अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है तो आप भटकते नहीं हैं, क्योंकि जब आपके सामने एक तरफ चीज़ें होती हैं तो आप उसके साथ मेहनत कर सकते हैं अच्छे से और अपना 100% उसमें दे सकते हैं। तो इसलिए कहीं भी आपको भटकना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे मैथ की पढ़ने की क्या है, आप कैसे 100% इसमें दे सकते हैं, आपके 20 में 20 कैसे आ सकते हैं और आएंगे आपके 20 में 20। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे तो आपके 20 में 20 आएंगे। और इसके साथ ही हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे केवीएस की मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। एकदम बेसिक से, जिन्हें बिल्कुल नहीं आती है मैथ्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जिनको आती है वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते हैं। तो एकदम जीरो से, बेसिक से एकदम हम टॉप तक जाएंगे, जहाँ तक आपके क्वेश्चन बन सकते हैं केवीएस में। तो हम देखेंगे कि मैथ्स का जो सिलेबस है आपका केवीएस ने दिया है, तो पूरा इंग्लिश में दिया है। तो हम उसको बाइलिंगुअल समझेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी कैसे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। बहुत सारे लोगों को अभी सिलेबस समझ में नहीं आया है कि इंग्लिश में दिया है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। और एनसीईआरटी कितने क्लास की पढ़नी है, कैसे क्या करना है बेस। तो आइए हम सीधे स्क्रीन पर आपके जानते हैं सिलेबस को, क्योंकि हमने हाथों से उस सिलेबस को लिखा है, हैंड रिटन है। अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर आपका डाल दूँगी, टेलीग्राम की लिंक दे दूँगी। आप तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप, उस पर आपको सिलेबस सब्जेक्ट वाइज सारे सिलेबस बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो आइए हम सीधे आते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, फिर हम उसे कैसे तैयार करेंगे। जी, तो देखते हैं हम कि यहाँ पे आपका सिलेबस में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपका ज्योमेट्री दिया गया है। अभी हम इसको पूरा हिंदी में समझेंगे। ये केवीएस ने, जो केवीएस की साइट पे आपका सिलेबस आया है वो ये है आपका। ओके, तो इसमें ज्योमेट्री है, आपका शेप्स है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, सॉलिड अराउंड अस है, फिर नंबर्स आपको पढ़ने हैं। ओके, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल, मनी, मीजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न। तो ये चीज़ जो है आपकी केवीएस ने दी है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ें आगे की हैं, तो उन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। एक एक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को आपका डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये तो वही सिलेबस हमने फिर से दोबारा से लिख दिया है आपका। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं, हमने वही लिख दिया है कि ज्योमेट्री में आपके देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग पूछी जाएगी, सॉलिड अराउंड अस, मेजरमेंट और लेंथ, ये आपका ज्योमेट्री में ही आ जाएगा। ओके, वेट और कैपेसिटी, वॉल्यूम, ये आपका पूरा ज्योमेट्री का सिलेबस है। और फिर हम बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स में आपका कौन सा आएगा? डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स। तो ये चीज़ें आपके नंबर्स में आ जाएंगी। ये दो टॉपिक से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि 20 नंबर में आपके ये मान के चलिए 60% तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, 60 या 70% आप मान सकते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ये बन जाएंगे। और बाकी आपका मनी, टाइम, डेटा हैंडलिंग से, पैटर्न से, ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे हमारे। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें जो हैं हमारे सिलेबस में टॉपिक वाइज हैं कि ज्योमेट्री में हमारा क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कंफर्म की हैं कि ज्योमेट्री में इतनी सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, फिर नंबर्स में ये चीज़ें पूछी जाएंगी, और उसके बाद ये मनी, टाइम, डेटा हैंडलिंग और पैटर्न्स। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया जो केवीएस ने दिया है। अब हम देखते हैं इसको हम बाइलिंगुअल कैसे समझते हैं। चलिए इन चीज़ों को भी जानते हैं। अब देखिए, ये आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट बड़ा करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, पहले ज्योमेट्री में क्या क्या दिया है, हिंदी में भी समझ लेते हैं इनको। तो आपका ज्योमेट्री में दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, देखिए ज्योमेट्री में आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि चीज़ें आपको ज्योमेट्री में क्या पढ़नी है, कि ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है ज्यामितीय रेखागणित, इसको हम हिंदी में कहते हैं, इसको हम हिंदी में ज्यामितीय रेखागणित कहते हैं। इसमें देखिए शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग में क्या है, हिंदी में क्या होगी इसकी, आकार एवं स्थानिक समझ, इससे आपके क्वेश्चन होंगे। फिर आगे क्या है,
सॉलिड अराउंड अस, यानी कि जो हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं हैं, यानी 3D वस्तुएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, ये ज्योमेट्री में आपका ज्योमेट्री का सिलेबस है। फिर इन्हीं चीज़ों में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी जो हम पहले हमने देखा है आकार एवं स्थानिक समझ में। तो आकार एवं स्थानिक समझ में हमारा वृत्त आ जाता है, आयत है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, बहुभुज है और कोणों के प्रकार यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम कोणों के प्रकारों को भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं जो हमने देखा है सॉलिड अराउंड अस, जैसे आपका गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, घनाभ हो गया, 3D चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास की जो ठोस चीज़ें हैं वो आ गई। और ज्योमेट्री में ही आपका मेजरमेंट यानी मापन हो गया, जिसमें आपका क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का माने जैसे कह दिया जाता है कि एक गाय एक खूंटे से बंधी है, उसके चारों तरफ घूमती है तो उसकी परिधि क्या होगी, इस सब टाइप के क्वेश्चन। और लेंथ में जो मेजरमेंट नापने अपने का होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और वेट में भी आपका ऐसे ही इकाई व पैमाना ही पूछा जाएगा। फिर देखते हैं कैपेसिटी और वॉल्यूम में धारिता या आयतन होता है इसकी हिंदी। तो इसमें क्या है 3D आकृतियों का आयतन पूछेगा, जैसे गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु, घन, घनाभ, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे कौन से क्लास की बुक में आपको मिलेंगी। तो आपको पहले सिलेबस समझने की ज़रूरत है, पहले आप सिलेबस समझिए। तो हमने ये ज्योमेट्री का समझा। फिर उसके बाद देखते हैं नंबर्स में क्या है। नंबर्स में क्या है आपका, हमने देखा था डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स। तो ये क्या है, संख्याओं की समझ विकसित करना, बच्चों में संख्याओं की समझ विकसित करना, ये आपका एकदम प्राइमरी का हो गया। ओके, फिर आगे क्या है, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर, यानी संख्याओं एवं संक्रियाएँ। तो संख्याओं की गणना एवं संक्रियाएँ, ये मान के चलिए आपका आ जाता है सरलीकरण में। और फिर आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये भी आपका इसमें आ जाता है, सरलीकरण में ही आएगा। फिर देखते हैं मेंटल अर्थमेटिक। अब मेंटल अर्थमेटिक में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो मेंटल अर्थमेटिक में आपके देखिए आयु से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ओके, आयु से संबंधित आयु से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और लासा मासा भी पूछ लिया जाएगा। औसत और प्रतिशत को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रतिशत की चीज़ें आगे भी पूछी जाएंगी। और बात करें यहाँ पे आपका भिन्न और संख्याएं यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, तो भिन्न और दशमलव से संख्याएं पूछी जाएंगी, भिन्न से संबंधित, दशमलव से संबंधित, क्योंकि बेसिक में हमने सीटेट में देखे होंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये हमारा नंबर्स का टॉपिक हो गया। फिर हम आगे देखते हैं मनी। इसमें क्या है, मनी का जो टॉपिक है इसमें आपके सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रुपए, पैसे, इसमें 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, जैसे कि सीटेट में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अधिकतर जो आपका इंपॉर्टेंट है तो इसमें अनुपात समानुपात पढ़ लीजिएगा और रुपया और पैसे ये सिक्कों के क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक्स्ट्रा इसलिए डाल दिया गया है लाभ हानि, ब्याज, छूट, ये सब चीज़ें पिछले सालों में पूछी गई इसलिए डाल दिया गया क्योंकि चीज़ों को हमें थोड़ी सी टच करनी है, नहीं तो चीज़ें छूट जाएंगी। तो हो सकता है अगर कहीं क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसे भी देख लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका रहेगा ये रुपया पैसा यानी सिक्कों वाले क्वेश्चन पे और अनुपात समानुपात पे। तो ये हो गया आपका मनी तक का। फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है टाइम। अब देखें टाइम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। टाइम में देखिए आपका चाल, समय, दूरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और काम, समय से, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। और नाव, नदी और ट्रेन से इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं वैसे, लेकिन टाइम में आपका जो मेन है वो चाल, समय, दूरी और काम और समय है। ओके, फिर उसके बाद आता है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग में क्या है, दंड चार्ट, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं, माध्य मध्यिका बहुलक और प्रायिकता की संभावना बहुत कम होती है। इसे अगर चाहें तो पढ़ें या तो नहीं पढ़ें, अगर पढ़ लेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। और पैटर्न में रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 3 आकृतियाँ एक समान दे दी गई, चौथी आकृति कौन सी होगी, ये सब चीज़ों को पैटर्न बनाने के लिए चीज़ें आ जाती हैं। चलिए अब हमने ये देखा कि सिलेबस क्या है, अब हम देखते हैं इसे पढ़ना कहाँ से है। तो हम टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि पढ़ना इन्हें कहाँ से है। तो पहले क्या आता है, ज्योमेट्री की हम बात करते हैं। तो पहले हम अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हम देखते हैं कि आपको सबसे पहले 1 to 5, ओके, जैसा कि सिलेबस इन्होंने बेसिक दिया है तो यहाँ पर 1 to 5 आपको NCERT कंप्लीट करनी है। 1 to 5 या 3 to 5 आप ले सकते हैं, वैसे 1 और 2 में बुक में कोई खास होता नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए कक्षा 1 से 5 तक की आपकी NCERT इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 1 से 5 तक की ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और नोट करिएगा। इन चीज़ों के लिए NCERT इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका
आकार एवं स्थानिक समझ, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, बच्चों को समझने लायक हैं, और हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं जो बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। तो ये आपकी होगी 1 to 5 या 3 to 5 आप NCERT पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं आकार एवं स्थानिक समझ की। तो ये जो है आपका वृत्त हो गया, आयत, त्रिभुज और बहुभुज, कोण, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपकी NCERT कक्षा 5, 6, 7, 8 इन चीज़ों की पढ़नी पड़ेगी। ओके, और हमारे आसपास की ठोस वस्तुओं के लिए भी हमें 6, 7, 8 कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मेन फोकस होगा वो कक्षा 5, 6, 7, 8 की बुक पे होगा, क्योंकि आपका बेसिक यहीं से क्लियर होगा, फैक्ट आपके यहीं से क्लियर होंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो हमने क्या देखा कि ज्योमेट्री में देखा, ज्यामिति जो शुरू के 2 टॉपिक थे, आकार एवं स्थानिक समझ और हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं, यहाँ हमने 1 से 5 तक इसलिए कहा है क्योंकि आपकी बेसिक समझ क्या होनी चाहिए, आप बेसिक से कैसे समझ सकते हैं। तो बेसिक आपको यहीं से क्लियर करना है, NCERT की ही बुक से, उसके बाद आप कोई भी बुक लगाएंगे। फिर बात करते हैं आकार एवं समझ की, आकार एवं स्थानिक समझ की। तो इसमें क्या है, वृत्त, आयत, चतुर्भुज, बहुभुज और कोणों के प्रकार। तो यहाँ आपकी NCERT हो जाएगी 5, 6, 7, 8 की, ये हमने बता दिया आपको। फिर बात करते हैं हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं जो है, तो इसमें आपका गोला हो गया, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे है आपका मेजरमेंट यानी मापन। तो मापन में आपके क्वेश्चन क्षेत्रफल से बनेंगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल से बनेंगे। क्षेत्रफल में जैसे कि हमने आपको बताया, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, या यही सारी चीज़ें होंगी। और फिर लेंथ में लंबाई, मापन, इकाई, पैमाना, इकाई पैमानों से आपके होंगे, मिली, सेंटी, यही सारी चीज़ें जो हैं इकाई वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर बात करते हैं कैपेसिटी या वॉल्यूम, धारिता, आयतन। तो जितनी भी आपकी 3D चीज़ें हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है आपका गोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी पढ़नी है आपको, दोनों अलग से नहीं पढ़नी है। तो आप ध्यान में रखिए, बेसिक आपको कंप्लीट करना है 3 to 5 की NCERT से, और बाकी जो आपका कंप्लीट होगा वो 5 to 8 की NCERT की बुक से कंप्लीट होगा। अब हम आगे के सिलेबस को देखते हैं कि आगे क्या पूछा गया है। आगे आपका आ जाता है नंबर्स। तो नंबर्स के लिए भी आपको, नंबर्स में क्या दिया है कि संख्याओं की समझ को विकसित करना, ओके, और संख्याओं की गणना एवं संक्रियाएं। तो यहाँ आपकी 3 to 5 की NCERT आपकी काम आएगी, 3 to 5 की। और बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसके लिए आपका ये आप क्या आ जाता है, पूरा सरलीकरण में। ओके, ये पूरा आ जाता है आपका सरलीकरण में। तो इसके लिए भी आपको NCERT 5, 6, 7, 8 की कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये मान के चलिए आपको 5, 6, 7 की NCERT पूरी मैथ्स जितने भी चैप्टर आपके मिलते होंगे सारे कंप्लीट करने हैं। फिर आगे आ जाता है मानसिक गणित, ये फ्रैक्शनल नंबर्स। तो इसमें भिन्न और दशमलव से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आपके। फिर आगे बात करते हैं मेंटल अर्थमेटिक। तो इसमें आपके आयु संबंधी क्वेश्चन यानी एज से रिलेटेड रहेंगे, लासा, मासा, औसत और प्रतिशत। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं मनी की। तो मनी में क्या है, आपके जो सिक्कों वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रुपए और पैसे से संबंधित, और यहाँ पर अनुपात और समानुपात से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ ये 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगी आपकी, पैसा और अनुपात, समानुपात। ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाएंगी, टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, लाभ, हानि, ब्याज, छूट, ये सारी चीज़ों को। नहीं तो वैसे सिलेबस में तो इनका जिक्र नहीं किया गया है। तो आप रुपया, पैसा, अनुपात, समानुपात यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा ये मनी तक हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हमारा है टाइम। ओके, टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो हमें फोकस करना है, चाल, समय, दूरी, काम, इन चीज़ों पर। तो ये आपको NCERT यहाँ पर 6 to 8 काम आएगी आपकी। 6 to 8 में आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर आपको। तो और हम आगे बात करते हैं डेटा हैंडलिंग की। तो यहाँ पे आपका जो है डेटा हैंडलिंग, दंड चार्ट, पाई चार्ट, माध्य, मध्यिका, बहुलक, प्रायिकता से थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इसको हिंदी में आंकड़ा प्रबंधन बोल देते हैं। तो यहाँ भी आपको 6, 7, 8 की NCERT जरूर पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनते हैं। पिछली बार में भी 2 क्वेश्चन यहाँ से बने थे आपके। और पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग की टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3 आकृतियाँ एक समान दे दी जाती हैं, चौथी आकृति आपको ढूंढनी रहती है या बनानी रहती है। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं, या कोई भी चीज़ें सीरीज में दे दी जाती हैं, तो चौथी चीज़ों को आपको सीरीज में बनाना होता है। तो सीधे हम बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना है 5 to 8 NCERT अच्छे से पूरी कवर कर लेनी है। 5 to 8 NCERT अच्छे से आपको कवर कर लेनी है, और बाकी
आप 3 to 5 तो कवर करेंगे ही, क्योंकि आपने सीटेट में इतना पढ़ ही लिया है, तो इसीलिए उन चीज़ों को नहीं बताया जा रहा है। अब एक बात आप और गौर करिए, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि 6, 7, 8 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपका टीजीटी का सिलेबस है उसमें उन्होंने दिया है, जो टीजीटी में दिया है उन्होंने 9th और 10th का पूरा सिलेबस दिया है, और पीजीटी में दिया है आपका 11th और 12th का सिलेबस। और बात करते हैं पीआरटी में, तो पीआरटी में इन्होंने कहा है कि पीआरटी में 1 to 5 का सिलेबस दिया है। अब देखिए इसमें गैप आता है 6, 7, 8। अब देखिए अगर आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं तो 1 से 5 तक के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे 1 से 5 तक की बुकों के, तो आपको जो मेन फोकस करना है 6, 7, 8 की बुक पे करना है। और आपके 9th और 10th की बुक से भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, पीआरटी में इतना भी हाई नहीं पूछेगा। ओके, तो आप 5, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें कोई कमी नहीं छोड़िएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, तो आगे हम बात करते हैं, ये सारी एनसीईआरटी की बुक हो गई आपकी। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। तो हमने चीज़ें स्क्रीन पे समझ ली, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो हमारा पार्ट पूछा जाएगा वो ज्योमेट्री या मेंसुरेशन नंबर से। ये 3 टॉपिक 60% लगभग 70% आपके पूछ लिए जाएंगे, और बाकी चीज़ें आपकी लगभग 40% पूछी जाएंगी। लेकिन आपको फोकस सब पे करना है, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। 4 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसलिए आपको इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो जहाँ तक कि हमने बताई कि आप पहले 3 से 5 तक के में अपना बेस कंप्लीट किए, टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं उनका बेसिक एकदम कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद 5, 6, 7, 8 के सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। और अगर बात करें एनसीईआरटी से, आपकी जो बेसिक समझ है वो कंप्लीट होगी, और क्वेश्चन तक भी आप पहुंचेंगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बात करें कि कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो एनसीईआरटी इन सबको लगाने के बाद आपकी कोई भी एक कंपटीशन बुक होगी, जैसे जो भी तैयारी करते समय आप लगाते हैं, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन का तरीका पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बुक में है आपको तो बुक के टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन आपको कंपटीशन बुक इसलिए बताई जा रही है क्योंकि वहाँ पर जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका पैटर्न क्वेश्चनों का पता चलता है, कैसे पूछता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप एक कोई भी कंपटीशन बुक है जो ज़्यादातर लोग तैयारी करते समय सॉल्व करते हैं, तो उनको ले लीजिएगा। और जितने भी टॉपिक हैं इससे रिलेटेड, उसमें जितने भी टॉपिक मिलेंगे आप सारे क्वेश्चन को लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो सिलेबस हमने अच्छे से समझ लिया, और आपकी क्लासेस जैसे कि हमने बताया है कि स्टार्ट हो जाएंगी केवीएस की, एकदम बेसिक से अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और बात करें यहाँ पर कि जितना भी सिलेबस में उतना ही क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, यहाँ वहाँ इधर से उधर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है केवीएस में। तो इन सभी चीज़ों को आप देखिए। ईवीएस के आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा शाम तक, तो ईवीएस भी आप देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एनसीईआरटी ऐप आता है, फ़ोन में इंस्टॉल करिए और वहाँ से आपको सारे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। अगर आप कहते हैं तो हम लिंक आपकी टेलीग्राम पे डाल देंगे, कमेंट करिएगा अगर बुक की लिंक आपको चाहिए होगी, या जो भी ऐप है जिस पे एनसीईआरटी की आपको बुक मिल जाएंगी तो टेलीग्राम पे डाल दीजिएगी। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो आई होप आपको सिलेबस ज़रूर समझ में आया होगा, और आप इस पर अपना 100% देंगे, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। और इन सभी चीज़ों को करने के बाद ही आपको कंपटीशन कोई भी बुक लेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपके 20 में 20 100% आएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। बेसिक से आपको तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बेसिक से नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ से भी पूछ ले जाएंगे, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। और अगर बात करें कि अगर लिखा है उसमें 12वीं के स्तर तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको 12वीं की बुक के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ जो है आपका 8 तक के, कक्षा 8 तक के 5, 6, 7, 8 एकदम अच्छे से बुक आपको पढ़नी है कि कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप कोई भी कंपटीशन बुक है चैप्टर वाइज उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको मैथ्स में इतना ही करना है, और आपके 20 में 20 आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। और आप रेगुलर क्लासेस करते रहिएगा। अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे 2022 का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और जो नई चीज़ें हुई हैं उनको भी हम टॉपिक वाइज ही डालेंगे, हमने टॉपिक वाइज पिछली वीडियो में डाला है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो पूछिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।